भारत एवं चीन सीमार जो उत्तेजना प्रकाश पाई वर्तमान समय पूरा घटना क्यों आड़क जीव वर्तमान सुधा उच्चस्तरीय आलोचना चली तीन सेना मुख्यों सहित प्रतिरक्षा मंत्री बैठक कर भितर स्थलसेना मुख्यों पठानकोट गस्त कार्यक्रम थिला ताकू मध्य बातिल कर दिया जाउछि एवं पूरा घटना उपरे वर्तमान समय कूटनैतिक स्तर में प्रतिरक्षा स्तर में आलोचना चली एवं कौन भारतर प्रतिजवाब रहिबो एवं केमिति ए अशांति को पुणी थरे नियंत्रण को अणाजिबो ता उपरे गुरुत्व देबाकू पड़िबो। During the process of de-escalation in Galwan Valley, last night a firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost one commanding officer and 2 soldiers. It's a very, very serious issue. How the fight got instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently the Chinese must have resorted to firing first and Indians would have reacted. I am told that senior officials of both sides are present there and are trying their level best to defuse the situation. It is the Chinese who intruded into our territory. We made it very clear to the Chinese there will be no compromise as far as national pride is concerned, national sovereignty or territorial integrity. The Chinese had come with an intention of staying put, and India has made it very, very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to butter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. बहुत शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। चाइना के तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज़ का हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज़ का चाइना को ज़रूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान, इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब ज़रूर देना पड़ेगा एंड इट इज़ एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। ये जो पूरा स्टैंड ऑफ हुआ था, ये कहाँ से हुआ था? हम अपने इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और अपने इलाके में हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पूरी आज़ादी है, और ये पूरा हमारा जो इलाका है ये लद्दाख के वहाँ पर है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4, फिंगर 5, ये जो पूरा इलाका है ये हमारा इलाका है। पैंगोंग सो लेक का एक जो इलाका है ये हमारा इलाका है। हमारे इलाके में हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग आर्मी कैंप्स के लिए सेटअप करेंगे, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी आज़ादी है। लेकिन ये जब हो रहा था तब चाइना की तरफ के जो ट्रूप्स हैं वो आए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और तब से लेकर ये आज तक स्टैंड ऑफ हुआ है। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है ये डी एस्केलेट होने लगा था। ब्रिगेड लेवल के टॉक्स हुए थे, हमारे डिव लेवल के टॉक्स हुए थे और कोर लेवल के भी टॉक्स हुए थे, और तब से ये डी एस्केलेशन जारी था।